दोस्तों, एक व्यक्ति दिन-रात मेहनत करके, दिन के 20-20 घंटे काम करके और अपनी पत्नी को आईएएस बनाता है दोस्तों। बहुत ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बस वही एक छोटा-सा रिक्वेस्ट कि कृपया अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये 2017 की कहानी है, जहाँ पर एक गरीब, एक मज़दूर, एक अनएजुकेटेड व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ा-लिखा करके आईएएस बनाता है दोस्तों। ये कहानी 2017 के कोलकाता शहर के पास एक छोटा-सा जिला पड़ता है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में 2 व्यक्ति जिनका नाम होता है अजय और पत्नी का नाम होता है अंजू। अजय की उम्र 21 साल होती है और अंजू की उम्र मात्र 18 साल होती है। दोनों की शादी हो जाती है। चूँकि मुर्शिदाबाद में अब तो थोड़ा लेट लोग शादी करने लगे हैं, लेकिन उस समय कम उम्र में शादी हो जाती थी और ये दोनों ही काफ़ी गरीब थे। बिल्कुल निचले लेवल के गरीबी थी इनकी। इनको खाने-खाने तक का ठिकाना नहीं था। ख़ास तौर से जो अंजू है, अंजू के घर में तो कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से माँग करके और थोड़ा बहुत काम करके और किसी तरह से उसका खाने-पीने का गुज़ारा होता था। अंजू के परिवार में उसका माँ, उसके पिताजी और एक छोटी बहन और थी उसकी। किसी भी तरीके से उसकी माँ घरों में चौका बर्तन करके और घरों का काम करके और थोड़ा बहुत पैसा लेकर के आती थी। उसी से इनके घर का खर्चा चलता था। पिताजी शारीरिक बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। वही हाल लड़के के भी घर का था। इसके भी परिवार में बहुत ही गरीबी थी। लोग अशिक्षित थे और उस अशिक्षा के कारण इन दोनों की शादी बहुत ही जल्दी हो गई। अंजू को शादी करके और अजय अपने घर लेकर के आ जाता है। घर आ जाते हैं दोनों पति-पत्नी, खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। अजय जैसे ही 1-2 दिन बीतता है, अजय अपनी पत्नी से अंजू से कहता है कि अंजू, शादी हो गई हम दोनों की। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में या लाइफ में अगर तुमने कुछ अलग सोचा होगा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश होगी, तुम कुछ करना चाह रही होगी, तो वो मुझे बता देना। क्योंकि तुम्हारा पति हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करना। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, तुम कुछ सीखना चाहती हो, कुछ पढ़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा हमेशा मदद करूँगा, हमेशा तैयार रहूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो अंजू कहती है कि देखिए, मैं जब बचपन में छोटी थी, जब मैं 7-8 साल की थी, तभी मेरे गाँव में एक कलेक्टर साहिबा आई थी और मैंने देखा कि उन कलेक्टर साहिबा के आगे-पीछे सैकड़ों लोग घूम रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग उनके पीछे-पीछे घूम रहे थे। लोग सैल्यूट कर रहे थे, लोग उनके पीछे-पीछे उनकी बातों को सुन रहे थे। वो लोगों को आदेश दे रही थी और लोग भाग करके वो काम कर रहे थे। तभी से मैंने दिल में बैठा लिया था कि मुझे भी बड़ा बन करके और कलेक्टर बनना है। उसके बाद मैं जब पढ़ाई करने लग गई, मेरे घर की माली हालत इतनी खराब थी कि मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैं किसी तरह से दोस्तों से अपने माँग करके पढ़ती थी और पढ़ कर के फिर उनको वापस करती थी। मेरे घर से
200 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट था जो रोड के ऊपर लगा हुआ था। मैं रात को अपने मम्मी पापा सबको खाना पीना खिलाने के बाद और खुद खाना खाने के बाद मैं उस लाइट के पास चली जाती थी और वहां जाकर के मैं पूरी रात पढ़ती रहती थी। हर क्लास में जितनी भी मैंने अभी तक 12वीं तक का पढ़ाई किया है, 12वीं तक में मैं हमेशा क्लास में टॉपर रही हूँ। हर टीचर यही कहता था कि देखो, जिसके पास इतनी सुख सुविधा होती है उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते और इस लड़की के पास कुछ भी नहीं है, खाने खाने तक का भी ठिकाना नहीं है इसका, और ये पढ़ने में कितनी आगे है। एक जो चमकता हुआ सितारा कुछ दिनों के बाद डूब जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसको पढ़ाई के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी और फिर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगी, इधर उधर कहीं गरीबी में धूमिल हो जाएगी। ऐसा मेरे टीचर्स लोग कहते थे और वही चीजें मेरे सामने आ गई। कम उम्र में पढ़ने लिखने के समय में मेरी शादी हो गई। अब मैं तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हारे पति और बाल बच्चों के चक्कर में ही पूरी जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। मैंने जो दिल में सोचा था, मेरे अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। अजय उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जब उसने पूरी बातें कहने के बाद मायूसी से सिर को नीचे किया, उसकी आंखों से एक दो बूंदें गिरी। अजय ने उसकी आंखों को साफ करते हुए अपने हाथ से और कहा कि देखो, तुमने क्या सोच लिया है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए तो क्या हुआ। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं मानता हूं कि मैं बहुत गरीब हूं, वही हालत मेरी भी है जैसी तुम्हारे पिताजी की है, लेकिन अगर तुम्हारी दिली इच्छा है कि तुमको पढ़ना है और कुछ बनना है, तो मैं अपना एक एक कतरा कतरा तक बहा दूंगा। चाहे मुझे 24 घंटे में 24 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ने से कभी भी नहीं रोकूंगा और तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। जब पति की ये बातें सुनती है तो उसके चेहरे के ऊपर एक जीत का चमक साफ दिखाई देने लगता है। और फिर सुबह अजय 4 बजे भोर में उठ जाता है और उठ करके उसको भी उठाता है और कहता है तैयार हो जाओ। वो कहती है कहाँ जाना है इतना जल्दी 4 बजे। वो कहता है जाना है ना, हम अभी आज कोलकाता चलेंगे। वो कहती है कोलकाता क्या, किस लिए कोलकाता जाना है। तो वो कहता है कि कोलकाता में ही तो तुम्हारी पढ़ाई की तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर उस दिन वो उसको लेकर के कोलकाता चला जाता है। कोलकाता जाने के बाद यूनिवर्सिटी के पास ही एक छोटा सा रूम किराए पर लेता है और वहीं पर रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। वहीं यूनिवर्सिटी में उसका ग्रेजुएशन में दाखिला कराता है और दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठता है और 4 बजे उठ करके नजदीक के सब्जी मंडी में जाता है, सब्जी लेकर के आता है और कॉलोनियों में घरों घरों में जाकर के सब्जी बेचता है। 2 घंटे सब्जी बेचने के बाद घर आता है, घर पे खाना पीना बनाता है और खाना पीना बना करके पत्नी को खिला करके पत्नी को लेकर के जाता है और यूनिवर्सिटी छोड़ के आता है और फिर अपना खुद जाता है मजदूरी करने के लिए। जाकर के मजदूरी करता है, फिर वापस आता है, पत्नी को वापस लेकर के आता है, घर पे खाना पीना बनाता है, पत्नी को भी खिलाता है, खुद भी खाता है और फिर रात को खा पी करके वहीं नजदीक के अपार्टमेंटों में गार्ड की ड्यूटी करने चला जाता है। दोस्तों, जी जान लगा करके जी तोड़ मेहनत करता है, मजदूरी करता है और पैसे जब उसके पास आने लगते हैं तो पत्नी के ऊपर पूरा खर्चा करता है, पत्नी को पढ़ाने के लिए, उसकी किताबों के लिए। अब तो पत्नी का उसने ट्यूशन तक भी लगवा दिया था, एक कोचिंग में भी एडमिशन करवा दिया था उसका। और अब अंजू जो है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ में यूपीएससी का भी प्रिपरेशन शुरू कर देती है। दोस्तों, ये पति, ऐसा पति, अंजू भी सोचती है कि शायद ही इस संसार में किसी और को मिले जो दिन के
24 घंटे में से 20-20 घंटा मेहनत करता है, कभी भी पत्नी को अपने किसी भी काम में नहीं लगाता है, घर का खाना-पीना से लेके सब कुछ वो करता है, उसे कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम पढ़ाई करो। और अंजू भी अपना 100% देती है, रात-दिन मेहनत करती है, दिल लगा करके मेहनत करती है और खूब पढ़ती है। दोस्तों, पति-पत्नी का ये मेहनत धीरे-धीरे रंग लाना शुरू करता है। अंजू कभी जब दिल करता है, जब अंदर से उसकी कुछ इच्छाएँ जागृत होती हैं पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की, तो अजय उसको मना करता है, कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाओगी और कल के दिन अगर कहीं कोई बच्चा वगैरह रुक गया, तो सारे का सारा खेल जो तुमने सोचा है अपने जीवन में बनने के लिए, सब खराब हो जाएगा। बच्चे को पैदा करना और उसको पालने में तुम्हारा समय बीत जाएगा, फिर तुम पढ़ाई से दूर हो जाओगी। इसलिए जब तक तुम कुछ बन नहीं जाती हो, तब तक ऐसे ही हम लोग एक अलग ही जीवन जिएंगे। लेकिन अंजू कंट्रोल करती है अपने ऊपर भी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब अंजू से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिर अपने पति के साथ किसी भी तरह से उसको मना करके और वो करती है। लेकिन उसके बाद वो अपनी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखती है। पढ़ी-लिखी थी, एजुकेटेड थी, किस तरह की कौन-सी सेफ्टी लेना है जिससे बच्चा न रुके, और वो पूरा सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखती थी वो। दोस्तों, समय बीतता जाता है और इधर अंजू का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट देती है वो यूपीएससी का, लेकिन प्री निकाल करके मेंस में रह जाती है। अंजू काफ़ी दुखी हो जाती है। वो अपने पति से कहती है कि देखो, मैंने इतना मेहनत किया, मैं पूरी रात-रात भर जग करके मेहनत किया, और मैंने जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा तो तुमने मेरे लिए मेहनत किया। तुम पूरी रात-दिन काम करते रहे, पूरी रात-रात भर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते रहे। तुमने बना-बना करके मुझे खिलाया, मुझे स्कूल ले जा करके छोड़ा, कॉलेज छोड़ा। सब कुछ तुमने इतना किया। मुझे बहुत तरस आ रहा है अपने ऊपर कि इतना सब तुम्हारे करने का भी मैं रिज़ल्ट पॉज़िटिव तुम्हें नहीं दे पाई। अजय उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि बस एक बार में ही तुमने हाथ खड़ा कर दिया? अरे लोग तो कितने चांस देते हैं, कितने सालों तक मेहनत करते हैं। अभी तो तुम्हारा पहला है, और मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होता है। लगे रहो तुम, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगी, कोई भी कमी नहीं होगा। अपने मोराल को, अपने इच्छा शक्ति को मारो मत, करो मेहनत, दोबारा लगो। अंजू जब पति की ये बातें सुनती है, तो फिर दोबारा और भी ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करना शुरू कर देती है। अब तो वो कोचिंग भी कर रही थी, यूपीएससी का कोचिंग भी कर रही थी। रात-दिन घर में पूरी रात-रात भर जग करके पढ़ती थी। और दोस्तों, ये उसका जो मेहनत एक दिन रंग लाता है, उसके पति की कर्मठता, उसके पति के जुझारूपन और उसकी पत्नी की जुझारूपन, दोनों का मेहनत एक दिन रंग लाता है और अंजू यूपीएससी में काफ़ी अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होता है उसका। दोस्तों, जब अंजू का सिलेक्शन हो जाता है, तो पति को आकर के वो बताती है। पति उसके होठों को चूम लेता है और कहता है कि आज से तो तुम कलेक्टरनी बन गई, देखना कभी मुझे छोड़ नहीं देना। पत्नी उसको बाहों में भर लेती है और कहती है कि क्या बात कर रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे ही वो कलेक्टर बनती है, शहर के जितने भी बड़े-बड़े आला अधिकारी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े-बड़े बिजनेसमैन के लड़के, बच्चे, और जो उसके साथ यूपीएससी या जो भी बड़े ओहदेदार होते हैं, सब इसके आगे-पीछे मंडराने लगते हैं। बहुत सारे लोग इसके साथ शादी का प्रपोज़ल भी देते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि उस गरीब, उस फटीचर में क्या रखा है,
अब तुम आईएएस बन गई हो, जिले की कलेक्टर बन गई हो। अब उसको उसका साथ छोड़ो, क्योंकि उसकी सोसाइटी और तुम्हारी सोसाइटी कभी भी मैच नहीं करेगी। कहीं भी 4 आदमी के बीच में तुम उसको लेकर के नहीं जा सकते हो, तुम्हारी बेइज्जती होगी। वो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, तुम्हारे लायक नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग अब इसे अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे, इसके साथ शादी करने के चक्कर में पड़े हुए थे। और जब इतने सारे लोगों का प्रपोज़ल और ये सब बातें सुनती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर एक दिन वो डिक्लेयर करती है, सभी को निमंत्रण भिजवाती है कि आज मेरे घर में एक पार्टी है। सारे लोग आस-पास के जितने भी बड़े लोग होते हैं, सब लोग आते हैं, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ के जितने भी बिज़नेसमैन और बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं, सारे लोग आते हैं वहाँ पर। उससे कहते हैं कि अंजू, तुमने इतना बड़ा पार्टी, इतना ग्रैंड पार्टी दिया है, किस खुशी में तुमने ये पार्टी दिया है? हमको कम से कम बताओ तो कि ये पार्टी किस खुशी में है? अंजू कहती है कि बताऊंगी मैं, रात के 12 बजे का इंतजार करिए। रात 12 बजे सब पता चल जाएगा आपको कि मैंने ये पार्टी किस लिए ऑर्गेनाइज किया है। रात को दोस्तों 12 बज जाता है, और जैसे ही 12 बजता है, अंजू जाती है और एक कमरे में से अपने पति को का बाजू पकड़ करके और बाहर लेकर के आती है। दोस्तों, जब लोग देखते हैं कि उसका पति फटी हुई लुंगी और फटे हुए बनियान में है, और उसको जब अंजू लेकर के सामने आती है, उस महफिल में पूरा सभी के बीच में लेकर के आती है, सारे लोग देख करके दंग रह जाते हैं कि इस फटीचर को ऐसे फटे हुए बनियान, फटे हुए गंदे लुंगी में लेकर के अंजू क्यों आ रही है। तो लेकर के आती है तो सभी को कहती है कि अटेंशन प्लीज, सभी लोग मेरे तरफ ध्यान दीजिए। आज मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि ये पार्टी मैंने किस लिए दिया था। बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि अब ये जो फटीचर है, ये जो इसका पति गरीब पति है, इसके बारे में कुछ बोल करके इसको भगाने वाली है ये। लेकिन होता कुछ और है। वो कहती है कि इन व्यक्ति को देख रहे हो, ये जो आज मैंने इनको जानबूझ करके ये फटा हुआ बनियान और फटा हुआ लुंगी पहना करके लेकर के आई हूँ, क्योंकि इसी फटी हुई बनियान और फटी हुई लुंगी में इन्होंने मेहनत करके और आज मुझे आईएएस कलेक्टर बनाया है। आज मेरे पास जितनी भी धन दौलत, रुतबा और शोहरत है, ये सब इनकी ही देन है। मैं अगर पूरी जिंदगी एक आईएएस अधिकारी बनकर के जितना अगर कमाऊंगी, एक पलड़े पे तराजू के अपनी पूरी कमाई रख दूंगी और दूसरे पलड़े पे इनके पसीनों को रख दूंगी जो इन्होंने मेरे लिए बहाया है, तो इनका पलड़ा ऊपर उठ जाएगा दोस्तों। इनका पलड़ा हमेशा भारी होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि उस गरीब ने क्या रखा है, उसको छोड़ दो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि इस गरीब ने ही मुझे तराश करके और यहाँ तक पहुँचाया है। अगर ये नहीं होते तो आज मैं कब की धूमिल हो गई होती, किसी दुनिया में खो गई होती। इन्होंने अपने पसीनों को खून की तरह से बहाया है मेरे लिए। रात दिन इन्होंने 20-20 घंटे मेहनत किया है, तब जाकर के मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। ये मेरे पति हैं, और पूरी जिंदगी, इस जन्म क्या, मैं सातों जन्म तक इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहने के बाद वो अपने पति को बाहों में भर के उनके गाल को चूम लेती है। वहां पर इकट्ठे जितने भी लोग होते हैं, सारे लोग हतप्रभ रह जाते हैं, और कुछ लोग खुशी में तालियां बजाने लग जाते हैं, और कुछ लोग जो अंजू से चाहते थे एक शादी करना या कुछ और, वो वहां से कुछ मुड़ करके और निकल करके बाहर भाग जाते हैं। दोस्तों, पत्नी ने सबको तमाचा मारा था, अपने पति को अपनाया था। कहते हैं कि प्यार में गरीबी और अमीरी नहीं देखा जाता है, और पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें गरीबी और अमीरी का कोई स्थान ही नहीं होता है। यहाँ तो सिर्फ प्यार होता है,
दुलार होता है, इज्जत होता है, एक दूसरे के को सोचने समझने और उसके सहयोग करने की लालसा होती है दोस्तों। पति हमेशा पत्नी का सहयोगी होता है, पत्नी हमेशा पति के कदमों के साथ कदम मिलाकर के चलने वाली सहपाठी होती है दोस्तों। पति पत्नी का रिश्ता जो कहते हैं अमृत की तरह से स्वस्थ और जीवन को खुशबूदार बनाने वाला चीज होता है दोस्तों। पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं। अब आज के बाद पति भी सारी मजदूरी और सब कुछ छोड़ देता है। अंजू एक पति के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खुलवाती है, लोन लेकर के कई लोगों से, बड़े बड़े व्यापारियों से मिल करके कहती है कि मैं धीरे धीरे सबका पैसा दे दूंगी, और पति को एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस करवाती है, और धीरे धीरे कुछ ही सालों में पति भी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। दोनों के परिवार में छोटे छोटे दो नन्हे मुन्नों दो नन्हे मुन्ने आते हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों खुशहाली पूर्वक अपने जीवन को बिता रहे होते हैं दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? पति पत्नी का रिश्ता कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर लेकर आएंगे कोई ऐसी ही आपको पति और पत्नी के बीच की एक अच्छी कहानी। इंतजार करिएगा स्टोरी का। वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।